इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इंडिया टीवी आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। दिल्ली में कोरोना का संकट तेजी से बढ़ रहा है और वायरस की बेकाबू रफ्तार को थामने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक अब दिल्ली में कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। इसके अलावा और भी कई पाबंदियां लगाई गई हैं। दिल्ली के मॉल, स्पा, ऑडिटोरियम, जिम 24/7 बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल्स में केवल 30% दर्शकों को भी एंट्री दी जाएगी। साथ ही रेस्टोरेंट और साप्ताहिक बाजार पर भी बड़ा फैसला लिया गया है। अब तक आप रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा लेते थे, लेकिन अब इसकी इजाजत नहीं है, यानी आप केवल होम डिलीवरी करवा सकते हैं। इसके अलावा साप्ताहिक बाजार जोन के हिसाब से खोले जाएंगे। दिल्ली में शादी के लिए भी अब कर्फ्यू पास अनिवार्य होगा, यह जरूरी होगा। अब दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के अलावा और क्या क्या पाबंदी लगाई गई है, क्या खुला है, क्या बंद है, ये तफसील से आपको बताते हैं। दिल्ली में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। साप्ताहिक बाजार पर पाबंदी लगाई जाएगी। जोन के हिसाब से साप्ताहिक बाजारों को खोला जाएगा और कर्फ्यू के दौरान जरूरी सेवाएं यानी इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी। मान लीजिए एयरपोर्ट आपको जाना है, रेलवे स्टेशन जाना है, बस अड्डे आपको जाना है, अस्पताल जाना है या मेडिकल स्टोर से आपको दवाई लेनी है, तो यहां पर कोई रोक टोक, कोई पाबंदी नहीं है। दिल्ली में कोरोना कंट्रोल करने का केजरीवाल प्लान क्या है और क्या पाबंदियां दिल्ली में लगाई गई हैं? दिल्ली के अस्पताल में बेड्स को लेकर कितनी संख्या है, क्या कोई भ्रम की स्थिति है, उस पर अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, उसे आपको सुनने की जरूरत है। वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। इस कर्फ्यू की वजह से जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, मान लीजिए आपको अस्पताल जाना है, मान लीजिए आपको एयरपोर्ट जाना है, मान लीजिए आपको रेलवे स्टेशन जाना है। एक और भी बड़ी चीज़ है कि ये शादियों का सीज़न है और कई लोगों की ऑलरेडी शादी की डेट्स डिसाइड हो चुकी हैं, सब कुछ तैयारियां हो चुकी हैं। हम नहीं चाहते कि उनको किसी तरह की तकलीफ हो। ऐसे लोगों को जो एसेंशियल सर्विसेज हैं और ख़ासकर जो शादियाँ हैं, उनको हम कर्फ्यू पासेस देके उनको अलाउ करेंगे, उनका मूवमेंट हम अलाउ करेंगे। वो कर्फ्यू पासेस के अप्लाई कर सकते हैं और उनको जल्द से जल्द बिना किसी हैरेसमेंट के हम कर्फ्यू पासेस देंगे। मॉल्स, जिम्स, स्पाज और ऑडिटोरियम्स को फ़िलहाल बंद करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। सिनेमा हॉल्स 30% की कैपेसिटी पे चल सकते हैं। वीकली मार्केट्स जो हैं वो एक वीकली मार्केट पर डे पर जोन के हिसाब से अलाउ किया जाएगा। रेस्टोरेंट्स में अब वहाँ बैठ के खाने की इजाज़त नहीं होगी, केवल होम डिलीवरी परमिट की जाएगी। दिल्ली में हॉस्पिटल बेड्स की कमी नहीं है। अभी लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 5000 से ज़्यादा बेड अभी खाली हैं। लेकिन मेरी आप लोगों से निवेदन है, अगर आप बड़े चूजी हैं कि मुझे तो इन 2 में से किसी अस्पताल में एडमिशन कराइए जी, ये दिक्कत है। इस वक्त इतनी बड़ी महामारी में हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि जो भी व्यक्ति बीमार हो रहा है उसको कहीं ना कहीं उसकी जान बचाने के लिए, उसकी स्वास्थ्य ठीक करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए उसको दिल्ली में कहीं ना कहीं बेड मिलना चाहिए। दिल्ली में कोरोना कंट्रोल करने का केजरीवाल प्लान क्या है और क्या पाबंदियां दिल्ली में लगाई गई हैं? दिल्ली के अस्पताल में बेड्स की संख्या को लेकर अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, यह आपने सुना। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से लोग जो हैं उन्हीं अस्पतालों में जाना चाहते हैं जिन पर उन्हें शायद ज्यादा विश्वास है और हो सकता है वहां पर बेड्स की संख्या खत्म हो चुकी है, तो आप ऐसी स्थिति में पिक एंड चूज ना करें। बहरहाल इंडिया टीवी की संवाददाता गौनिका अरोड़ा अलग अलग मार्केट्स में स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंची और इस दौरान सरोजनी नगर मार्केट में स्थिति क्या है आप उनकी रिपोर्ट में देखिए और आप ये समझेंगे कि क्यों ये कर्फ्यू जरूरी है। चल रहे हैं, ऐसे में ऐसा लग रहा है लॉकडाउन लगाने की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि यहाँ पर दिल्ली में लोग वीकडे पर भी मानने को तैयार नहीं है। वीकेंड पर तो भीड़ यहाँ पर रहती ही है। शनिवार और रविवार को जिस तरीके से देखा जाता है, दिल्ली की हर मार्केट में जैसी तस्वीरें होती हैं, एक के ऊपर एक लोग
होते हैं और लोगों पे बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन नहीं करते हैं। और वैसी ही तस्वीर हम आपको वीकडे पर दिखा रहे हैं। आज गुरुवार का दिन है, सरोजनी नगर मार्केट हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली की मुख्य मार्केट है, दिल्ली की बड़ी मार्केट्स में से एक वो मार्केट है जहां पर हर तरीके का सामान मिलता है। लोग यहां पर सुबह से लेकर रात तक शॉपिंग करते हैं। अब मार्केट क्योंकि 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू है, ऐसे में तब तक तो लोग बाजारों से दूर रहते हैं, लेकिन अब लोगों को पूरा वीकेंड भी बाजारों से दूर रहना होगा। लेकिन वीकडे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो मास्क पहने हुए हैं वो या तो मास्क को नाक से नीचे लगाए हुए हैं या मास्क को ठोड़ी के नीचे रखे हुए हैं, मास्क को सही तरीके से नहीं पहना है। आप देखिए बीएमसी, देखिए यहाँ पर जो है डीएमसी वाले आ रहे हैं, इसलिए लोग यहाँ से अपना सामान हटा रहे हैं, या लोग मास्क इसलिए पहन रहे हैं ताकि उनका चालान ना हो पाए। लेकिन लोग मानने को अभी भी तैयार नहीं है। जहाँ पर भी आप देखिए मास्क नहीं लगाया है, नाक से नीचे मास्क है। किसी को आप देखेंगे यहाँ पर तो कोई बिना मास्क के यहाँ पर घूम रहा होगा। और सोशल डिस्टेंसिंग आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी। आप जिस भी दुकान पे चले जाएं वहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा लोग दिखाई देंगे। 8 से 10 लोग यहाँ पर एक ही दुकान पर खड़े हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हो रहा है और लोग खड़े हैं। लोगों की नैतिक जिम्मेदारी भी अब है। लोगों को चाहिए कि अगर आप मार्केट्स में आ भी रहे हैं तो या तो मार्केट्स में आना थोड़ा कम करें, या फिर अगर आप पहुंचे भी मार्केट में तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आप मास्क को सही तरीके से लगाएं, और मास्क अगर आप नहीं पहन रहे हैं तो जाहिर तौर पर कोरोना का संक्रमण आप पर होगा। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने क्यों फुल एक्शन में अपने ये निर्णयों को लिया है, इसकी वजह आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली में कोरोना रिकॉर्ड तोड़ स्पीड से भाग रहा है और बीते 24 घंटों की बात की जाए तो सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होते नजर आ रही हैं। आप 24 घंटे में देखिए 17,282 नए केस रजिस्टर किए गए हैं। 104 लोगों की मौत हो गई है बीते 24 घंटे में, यानी आप देखिए हर घंटे 4 लोगों की जान जा रही है कोरोना की वजह से। और अब जरा मौत का आंकड़ा देखिए। फरवरी में दिल्ली में कोरोना से 57 मौतें हुई थी। मार्च में यही आंकड़ा 117 का हो गया, जबकि 1 से 14 अप्रैल तक 513 लोगों ने दिल्ली में कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा दी। ये केवल 2 हफ्ते का आंकड़ा है। 513 लोग जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। दिल्ली में सिर्फ 14 दिनों में 500 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं और इसका नतीजा यह है कि शमशान से लेकर कब्रिस्तान तक शव पहुंच रहे हैं। दिल्ली के आईटीओ में इस्लाम कब्रिस्तान की हालत यह है कि जगह कम पड़ने लगी है। हर रोज 10 से 15 शव पहुंच रहे हैं और अगर रफ्तार यही रही तो 4 से 5 दिन में पूरा का पूरा कब्रिस्तान भर जाएगा। इस वक्त हमें दिल्ली के सबसे बड़े कब्रिस्तान अहले इस्लाम में, और यहाँ आप देख सकते हैं जो दाहिनी साइड वाला हिस्सा है वो कोविड शवों के लिए रिजर्व किया गया है। लगातार कोविड शवों के यहाँ आने का सिलसिला जारी है। अगर अप्रैल की बात की जाए तो 4 अप्रैल से अब तक कुल 86 शवों को यहाँ पर सुपुर्दे खाक किया जा चुका है। कल भी 12 शवों को सुपुर्दे खाक किया गया था। इसके अलावा मंगलवार को 17 शवों को यहाँ पर सुपुर्दे खाक किया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर जेसीबी मशीन है, कब्र खोदने के काम में लगी है, और अभी भी 3 कोविड शवों का यहाँ पर उनको दफनाया जा रहा है। और ये तमाम जगह आपको बता सकते हैं कि सारे के सारे कोविड शवों के लिए रिजर्व किए गए हैं। फिलहाल जिस तादाद में कोरोना से मौत हो रही है उससे कब्रिस्तान पर भी दबाव बढ़ रहा है, और अब यहाँ पर कुल 150 से 200 के करीब शवों के दफनाने की जगह बची है। अगर यही सिलसिला रहा तो स्थिति भयावह हो सकती है। हमारे साथ यहाँ के कब्रिस्तान के केयरटेकर हैं मोहम्मद शमीम। शमीम, ये बताएं कि यहाँ पर कितनी कैपेसिटी है और जिस तादाद में यहाँ पर डेड बॉडीज आ रही है उससे क्या लगता है कि कितनी जगह और बची है यहाँ पे? ऐसा वैसे कैपेसिटी तो हमारे कब्रिस्तान की बहुत है, लेकिन जो कोविड की है वो ब्लॉक हमारा अब कम पड़ता जा रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 150 से 200 डेड बॉडी हमारे पास है, मतलब अभी जगह है, लेकिन उसके बाद आगे फिर हमें कमेटी से बात करके बढ़वाना पड़ेगा जिस हिसाब से मैयतों की रफ्तार आ रही है। जी, अभी सिर्फ अप्रैल में 4 अप्रैल से अब तक कुल 86 डेड बॉडी यहाँ आ चुकी है जिनको सुपुर्दे खाक किया गया है। 12 बॉडी कल भी आई थी और 17 बॉडी परसों आई थी। तो यही रफ्तार रहा तो कितने दिन में ये पूरा भर जाएगा? तकरीबन यही रहा तो हफ्ता 10 दिन, बस इससे ज्यादा नहीं, हफ्ता भर चल जाएगा। तो कोविड से मौतें हो रही है, अगर जगह भर जाती है तो फिर क्या इंतजाम है कब्रिस्तान के पास? उसके बाद ये है कि हमारे जो दूसरे ब्लॉक हैं, जो नॉर्मल के ब्लॉक हैं, उनको भी फिर कोविड ब्लॉक बनाना पड़ जाएगा। नमस्कार।
नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।